अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने डेटाबेस के पोर्शन में से सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटाबेस। इस चैप्टर के अंदर भी हम डेटाबेस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऑलरेडी हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हमारे पास नई टर्मिनोलॉजीज़ होंगी। सबसे पहले तो देखिए कि रिकॉर्ड, फील्ड और फाइल किसे कहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास सेट ऑफ रिलेटेड करेक्टर इज़ नोन एज फील्ड, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ये हमारे पास फील्ड्स हैं। और सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। जो हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स हैं उनको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, नेम है, उसका फ़ोन नंबर, उसका सारा डाटा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक रिकॉर्ड कहलाता है। और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक फ़ाइल बन जाती है, ठीक है। जैसे और फाइल हमारे पास उसका हमेशा मीनिंगफुल नेम होता है, उसने एक तरह का रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर किया होता है। जैसे सपोज़ करिए कि स्टूडेंट की फ़ाइल है तो उसके अंदर सारा मैंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया होगा, ठीक है। ये हमारे पास तीनों फाइल, फील्ड एंड रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड है, ठीक है। ऐसे फील्ड जिनका साइज़ हम डाटा असाइनमेंट के वक्त चेंज नहीं कर सकते, ऐसे फील्ड्स को हम फिक्स्ड लेंथ फील्ड कहते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए नेम मेरे पास एक फ़ील्ड है और उसका साइज़ मैंने 20 फिक्स कर दिया है, तो अब ये जो फील्ड है ये मेमोरी में 20 कैरेक्टर्स अपने लिए 20 कैरेक्टर्स की स्पेस रिज़र्व करा लेगा। चाहे इसके ऊपर मैं डाटा अली 3 कैरेक्टर स्टोर करूं, बाकी सारी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। जैसा कि अगर आप देखो तो आपको डायग्राम में फरजाना लिखा नज़र आ रहा है और उसके साथ आगे 20 ब्लॉक्स से जो रिज़र्व किए थे नेम फील्ड ने अपने लिए स्टोरेज मीडिया के ऊपर, और बाकी सारी स्पेस जो है वो वेस्ट हो रही है। वेरिएबल लेंथ फील्ड जो हमारे पास होता है, ऐसा फील्ड है जिसका साइज़ हम डाटा असाइनमेंट के वक्त चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे हमारे पास फील्ड हैं जो अपने लिए उतनी ही स्पेस रिज़र्व करेंगे जितना हमने इनके अंदर डाटा स्टोर करना है। जैसे देखिए पिक्चर के अंदर यहाँ फरजाना के लिए हम 7 कैरेक्टर की स्पेस रिज़र्व कर रहे हैं और उसी में डाटा स्टोर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास ज़ाया नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल लेंथ फील्ड है और पहले हमारे पास फिक्स लेंथ फील्ड था। वेरिएबल लेंथ फील्ड के अंदर हमारे पास स्टोरेज का वेस्टेज नहीं होता, वेस्ट नहीं होती स्पेस, लेकिन फिक्स्ड लेंथ फील्ड के अंदर हमारे पास स्पेस जो है वो ज़ाया होती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनमें टेबल और रिलेशन है, डेटाबेस, टुपल, एट्रीब्यूट्स। अच्छा, जब 1960 में ये डेटाबेस का आइडिया पेश किया गया कि हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डेटाबेस के ऊपर शिफ्ट करें, तो उस टाइम ये सोचा गया कि हम डाटे को, रिलेशनल डेटाबेस का बेसिकली जब कॉन्सेप्ट आया तो वो यही था कि हम एक टेबल के अंदर डाटे को स्टोर करें, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। तो टेबल बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। जब हम अपने डाटे को रोज़ और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करेंगे उसको हम टेबल कहेंगे। हर टेबल का एक यूनिक नेम होता है, जितने भी फील्ड्स होते हैं वो टेबल के कॉलम बन जाते हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल के अंदर बाकी डाटा बन जाते हैं, ठीक है। डेटाबेस हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि क्यूरीज़ हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सारों का कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। ए सेट ऑफ नेम्ड कॉलम और सेट ऑफ रोज़ इज़ कॉल्ड रिलेशन। टेबल या रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, नेम्ड कॉलम एंड रोज़ को हम रिलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे टेबल के अंदर जो एक सिंगल रिकॉर्ड होता है उसको टुप्पल या अकरेंस इन दैट रिलेशन भी, ये भी 2 नाम है टुप्पल। और हमारे रिकॉर्ड के 2 और नाम भी हैं, टुप्पल और अकरेंस, ठीक है। और हमारे पास जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं हमारे टेबल के अंदर, उन सब को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। द नेम्ड कॉलम्स ऑफ द रिलेशन आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटी की डेफिनेशन। एंटिटी, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज़ सेट ऑफ सम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। हमारे आसपास हर वो चीज़ जिसकी कुछ खसूसियात हैं, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एंटिटी कहलाती है। एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, कार एक एंटिटी है,
टेबल एक एंटिटी है, जॉब एक एंटिटी है, अकाउंट एक एंटिटी है। ये आपके पास एंटिटी की डेफिनेशन है।